गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के इस पवित्र अवसर पर अनुशीलन चैनल पर पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप समझते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु या आदि गुरु माने जाते हैं। आज हम गुरु नानक जी के बारे में और उन्होंने जिस मत का प्रवर्तन किया, जिस धार्मिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उसके बारे में बहुत संक्षेप में चर्चा करना चाहेंगे। आप जानते हैं कि गुरु नानक देव का जन्म 1469 अर्थात 1469 ईस्वी एडी में पंजाब के शेखपुरा जनपद के तलवंडी गांव में हुआ था। तलवंडी का नाम आप जानते हैं कि गुरु नानक के साथ जुड़ा हुआ है। ये गुरु नानक का जन्म स्थान है। आजकल यह स्थान पंजाब में है और गुरुद्वारा ननकाना साहब के नाम से मशहूर है, प्रसिद्ध है। उनका देहावसान भी पाकिस्तान के करतारपुर में हुआ था, जो आज करतारपुर साहब गुरुद्वारा भी है वहाँ पर, और उनका देहावसान हुआ था 1539 ईस्वी में, 1539 एडी। गुरु नानक अति साधारण परिवार में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम कालू चंद और माता का नाम तृप्ता देवी था। एक कहावत है कि होनहार बिरवान के होत चीखने पात। तो गुरु नानक देव प्रारंभ से ही उनका जो विचार था, उनका जो मतलब हाव भाव था, दृष्टांत था, व्यवहार था, वो अंतर्मुखी था। उनके बारे में कुछ संस्मरण इनके पिता कालू चंद ने एक बार उन्हें कुछ पैसा दे करके सामान या सौदा लेने के लिए भेजा। अब वो गए सौदा लेने के लिए पैसा ले करके, तो वहाँ देखा कुछ गरीब लोग थे, भिखारी लोग थे, बहुत दीनहीन स्थिति में थे। वो सब उनसे पैसा मांगने लगे, तो उन्होंने सारा पैसा जो उनके पिताजी ने दिया था उन गरीबों में बांट दिया। और लौट कायद बनी माता से कहा कि माता जी मैंने सच्चा सौदा कर लिया। सच्चा सौदा तब से मशहूर हो गया गुरु नानक के नाम से। तो अपने पिताजी से इनके माँ ने बताया कि तो सब गरीबों में बांट दिया जो पैसा आपने दिया था। वो कुछ बोले नहीं, जानते थे कि संत आदमी अंतर्मुखी हैं। दोबारा उन्होंने क्या किया कि इनको एक बहुत सामान्य परिवार के थे, तो इनके एक दुकान पर नौकरी, प्राइवेट दुकान पर नौकरी करने के लिए भेज दिया। तो वहाँ ये आटा तौलते थे, तौलने काम करते थे तराजू से। तो जैसे तौला जाता 1 सेर, 2 सेर, 3 सेर, जो 13 सेर पहुँचे, 12 सेर पहुँचने के बाद तो 13 13 13 13 करने लगे। और उस 13 13 करते हुए भगवान में लीन हो गए, ईश्वर में लीन हो गए। और इन्होंने यही कहना शुरू कर दिया कि 13 13 13 कहा करते थे। और फिर बाद में कहा कि मैं तेरा हूँ बावफा खादिम। बड़ा प्रसिद्ध है ये सिख धर्म में, मैं तेरा हूँ, तेरा रहूँगा, बावफा खादिम। हे प्रभु, मतलब भाव ये है कि मैं हमेशा तेरा रहा हूँ, तेरा भक्त रहा हूँ, या तेरा प्रकाश मुझ में है और हमेशा तेरा ही रहूँगा। ये कहते हुए तौलना भूल गई। तो अब जानते हैं कि हमेशा इस समाज में रहा है कि ऐसे लोगों को कौन नौकरी देगा अपने यहाँ। इनके पिता ने सोचा कि बड़ी अंतर्मुखी है, तो इनकी शादी कर दिया। और इनके लड़का भी, एक पुत्र जन्म भी हुआ। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे महात्मा बुद्ध थे, शादी तो उनकी हो गई थी, उनके भी राहुल नाम का पुत्र जन्म लिया था। इनके पुत्र का नाम श्रीश चंद्र था। और ये इसके बावजूद इन्होंने संन्यास ले लिया गुरु नानक देव ने।
और अनेक धार्मिक यात्राएं किया इन्होंने। ये कहा जाता है कि सीलोन गए और जितने भी तीर्थ स्थल भारत में थे, भारत के बाहर भी गए। ये एक बार अरब देश की यात्रा किया। वहाँ पर मक्का में या काबा जहाँ है, वहाँ पे यात्रा करते हुए नारद देव बहुत थक गए थे, तो वहाँ लेट गई है। और लेटे तो इनका पैर जो था वो काबा की तरफ था, जो इस्लाम में बड़ा पवित्र स्थान माना जाता है। तो वहाँ का जो मौलवी थे, पुजारी थे, उन्होंने इनको बहुत कठोर फटकार लगाई और कहा कि तुम कैसे आदमी हो, तुम नास्तिक लगते हो, काबा की तरफ, पवित्र स्थल की तरफ, अल्लाह की तरफ पैर लग कर के सो रहे हो। और आग बबूला हो गया जो वहाँ का मौलाना था, पुजारी। तो गुरु नानक देव ने बड़े शांत भाव से, उदासीन भाव से उससे कहा कि भैया ऐसा है कि जिधर अल्लाह का घर न हो, जिधर काबा न हो, उधर मेरा पैर कर दो तुम। तो इनको कुछ मौलाना लोग पैर पकड़ के घसीटने लगे, लेकिन जिधर इनका पैर जाता था उधर काबा दिखाई पड़ता था सारे लोगों को। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों तरफ इनको, इनका पैर पकड़ के घसीटा, और जिधर भी इनका पैर पकड़ घसीटा उधर काबा दिखाई पड़ रहा था सारे मौलाना को, सारे मुसलमानों को, जो भी इस्लाम के अनुयायी थे वहाँ। तब उनको एहसास हुआ कि ये तो सिद्ध पुरुष है, जहाँ इनका पैर वहीं काबा दिखाई पड़ रहा है। तो उन्होंने, वहाँ के पुजारी ने, मौलाना ने और वहाँ के जो भी इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, इनसे माफ़ी मांगा और कहा कि आप कोई सिद्ध पुरुष लगते हैं। कहें बेटा हम तो जो भी हैं सो हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ अल्लाह नहीं है, आप बताइए। उन्होंने कहा कि हमारा जो खुदा है, अल्लाह है, राम है, ओंकार है, अकाल है, ओम है, निरंकार है, वो इस ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। कहा वो 7वें आसमान से नहीं आता है, वो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है, सब जगह है। और ये भी उन्होंने उपदेश दिया कि अपने हृदय को, अपने दिल को ही इतना पवित्र बना लो, अपने आचरण को इतना करुणापरायण बना लो, दुआ और दया वाला बना लो कि तुम्हारा हृदय ही काबा बन जाए, तुम्हारा हृदय ही मस्जिद बन जाए। ये गुरु नानक देव के विचार थे। ये संस्मरण उनके बारे में है। इस अनेक इतिहासकारों ने इसको पुष्ट किया है कि चमत्कार था उनका, दैवी शक्ति गुण उनमें आ गया था। अच्छा, अब रही बात उनके विचारों की, तो वो मूलतः सनातन धर्म हमारा जो है, उसमें कुछ कर्मकांड और कुरीतियाँ जो आ गई थी, उन्हीं को दूर किया। इसलिए गुरु नानक एक प्रकार से धार्मिक सुधारवादी, धर्मनिष्ठ संत थे। संत थे जैसे वैदिक ऋषि हैं, तो इनमें एक तो गृहस्थ होने के साथ साथ वो योगी थे, धर्म सुधारक थे, कवि थे, देशभक्त थे और विश्व बंधु उनको कहा जाता है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड, सार्वभौमिक भाईचारे के साक्षात अवतार थे गुरु नानक। उन्होंने खुद कोई मत नहीं चलाया, कोई धर्म का प्रवर्तन खुद नहीं किया। उनके विचारों से एक धर्म प्रवर्तित हुआ, संचालित हुआ, जिसका नाम सिख धर्म कहा गया। तो आप ये जान लें कि सिख धर्म सनातन धर्म से अलग नहीं है, क्योंकि आप देखें सिखों के 10 गुरु हुए हैं। ये गुरु परंपरा में आदि गुरु तो गुरु नानक देव हैं। इसके बाद में जो गुरु हुए हैं, उसमें दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव, तीसरे गुरु थे समर्थ गुरु रामदास, चौथे गुरु थे, तीसरे गुरु थे अमरदास, चौथे गुरु थे समर्थ गुरु रामदास और 5वें गुरु से गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक देव से लेकर के इन 5 गुरुओं के उपदेश को संकलित करके एक ग्रंथ लिखा। एक ग्रंथ को संकलित किया, उनके उपदेशों का सार संग्रह, जिसका नाम गुरु ग्रंथ साहब रखा गया। और गुरु ग्रंथ साहब में इन 5 गुरुओं के अलावा
नामदेव, तुकाराम, कबीरदास, रायदास, घना, बेड़ी और कुछ सूफी संत जैसे मीर और फरीद एवं कुछ अन्य नाम हैं, उनके विचारों को भी संकलित करके सूरदास, मीराबाई, इन सब के विचारों को संकलित करके गुरु ग्रंथ साहब का अवतरण हुआ और इसमें 1500 पृष्ठ है। इस गुरु ग्रंथ साहब में राम का नाम 2533 बार आया है और हरि का नाम आया है 8344 बार। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। गुरु ग्रंथ साहब में जो सिखों का धर्म ग्रंथ माना जा रहा है उसमें 2533 यानी 2533 बार राम का उल्लेख है और 8344 बार हरि का नाम आया है। तो गुरु नानक देव नाम के जप पर विशेष बल देते थे और इसमें से नाम तो अनेक हैं, जैसे ओंकार, परब्रह्म, अकाल, निरंकार, अलख, निरंजन के साथ साथ अल्लाह, रब, खालिक, रहीम, शहंशाह का भी उल्लेख है। और एक उन्होंने ग्रंथ बहुत शार्ट में लिखा था जिसका नाम था जपजी। जैसे कहा जाता है कि उपनिषदों का सार भगवत गीता है, वैसे उनके सारे गुरुओं के ईसेंस जो है, सारे गुरुओं के उपदेशों का मूल तत्व जो है वो जपजी है। उसमें नाम जप पर और आचरण की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया। सबसे बड़ी चीज़ उनका आचार विचार का शुद्ध होना। किसी भी धार्मिक व्यक्ति के लिए सबसे पहली शर्त है आचरण, ईमानदारी, नैतिकता। और राम का नाम, हरि का नाम, ओंकार का नाम, अलख निरंजन का नाम जपने का की साधना। आप ये जानते हैं कि रामचरितमानस में या सनातन धर्म के ग्रंथों में राम के नाम का बहुत बड़ा महत्व है। इन्हें कहा गया है कि राम के नाम का महत्व अन्य सभी साधनाओं से बड़ा है। उसी प्रकार से गुरु नानक देव ने नाम जप को, लेकिन शर्त यह है कि आचरण शुद्ध हो, विचार शुद्ध हो। दिन भर आप पाप करें, चोरी करें, अधर्म करें और रात में नाम जपें राम राम। तो राम राम जपना पराया माल अपना, ये बात नहीं। यही चीज़ पर उन्होंने रोक लगाया। कहा ये तमाम चोर उचक्के जो है नाम या मठ बना करके राम नाम जपते रहते हैं और उनका आचरण शुद्ध नहीं रहता, लाल लोभी होते हैं, जमीन कब्जा करते हैं। तो इन सब बुराइयों से नानक देव इन बुराइयों को दूर रहने की बात किया। कहा सच्चा भक्ति यही मार्ग है। और इनके जो 5 गुरु थे उनमें गुरु एक 6वें गुरु थे श्री गुरु हरिगोविंद, 7वें थे गुरु हरिदास, हरिराय और हरिदास उनको बोलते हैं। 8वें गुरु थे गुरु हरिकृष्ण, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। समर्थ गुरु रामदास ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना करने में बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसको हरमंदिर साहब कहते हैं। मतलब गुरु रामदेव ने स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में है और हरमंदिर साहब की स्थापना किया, दीपावली के शुभ अवसर पर किया था। इसके अलावा गुरु तेग बहादुर का नाम इस अवसर पर लेना इसलिए आवश्यक है। गुरु तेग बहादुर गुरु गोविंद सिंह के पिता थे और इस परिवार की जो इतिहास है और बलिदान का इतिहास है, किसके लिए? सनातन धर्म, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, मत परिवर्तन के खिलाफ जो उसमें मुगलों का शासन था, मत परिवर्तन के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ा बलिदान दिया। आप गुरु अर्जुन देव की चर्चा भी हमने किया था। गुरु अर्जुन देव को भी जहांगीर के समय में जेल में डाल दिया गया और जेल में ही उनकी मृत्यु हुई 1606 ईस्वी में। कारागार उनकी मौत हुई गुरु अर्जुन देव की। उसके बाद गुरु तेग बहादुर का संस्मरण इसलिए कर रहे हैं इस परंपरा में नानक देव की
कश्मीरी पंडितों पर नवाब ने यह दबाव डाला कि आप कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कीजिए। तो लोग कश्मीरी पंडित हिंदू थे, सनातन धर्म के मानने वाले थे, उनको ये बात बहुत ख़राब लगी। तो गुरु तेग बहादुर से मिलने गए वो और कहा, गुरुदेव ये हमारी पीड़ा है, क्या करें। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि ऐसा है कि आप अपने नवाब से कह दीजिए कि हमारे गुरु को कलमा पढ़ा दीजिए, हम सभी लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे। अब उन पंडितों ने जाकर नवाब से कहा कि नवाब साहब, आप गुरु तेग बहादुर से कलमा पढ़वा करके इस्लाम कबूल करवा लीजिए, हम सभी लोग उनके अनुयायी बन करके कबूल कर लेंगे। इस पर उनको लगा कि बहुत सरल है मार्ग, उनको बुलवा लेते हैं। तो गुरु तेग बहादुर संपर्क किया गया और उनसे कहा गया कि आप कलमा कबूल करिए। कहें कैसा कलमा, धर्म परिवर्तन से लाभ क्या है, धार्मिक आदमी के लिए सब चीज़ें बराबर हैं, हिंदू हो मुसलमान हो, हम अपना धर्म को त्यागेंगे। और हमारे से बढ़िया उत्तम धर्म, उन्होंने कहा हिंदू धर्म या सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म है ही नहीं दुनिया में, तो हम मत परिवर्तन क्यों करेंगे। और उनको बहुत परेशान किया गया। तो उन्होंने कहा कि आप चाह कर भी ही सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को नष्ट नहीं कर पाएंगे, जो भी कोशिश करिए। अंत में गुरु तेग बहादुर के साथ बहुत क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया और उनका सिर काट दिया गया, सिर कलम कर दिया गया। आप दिल्ली में एक गुरुद्वारा है शीशगंज, ये शीशगंज गुरुद्वारा उसी की यादगार है, गुरु तेग बहादुर का बलिदान है। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह आए, जो उनके पुत्र थे, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किया हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए। 13 अप्रैल का दिन बैसाखी का मनाया जाता है। 13 अप्रैल को 10वें गुरु ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया। और खालसा पंथ का उद्देश्य क्या था? क्षत्रियत्व को जागृत करना। आप जानते हैं कि सनातन धर्म में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो क्षत्रियत्व का कार्य था न्याय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, बलिदान के लिए तैयार रहना, युद्ध के लिए तैयार रहना, धर्म युद्ध के लिए। तो उन्होंने क्षत्रियत्व को जागृत करने के लिए खालसा पंथ की स्थापना किया और गोविंद दास या गोविंद राय के स्थान पर अपना नाम गुरु गोविंद सिंह रखा। तो ये हम आपसे चर्चा कर रहे हैं गुरुओं की जो परंपरा है, वो बहुत ही त्यागो बलिदान कहानी है। गुरु गोविंद सिंह के बारे में आप जानते हैं, उनके दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया। उसकी कथा तो बाद में आएगी, जब गुरु गोविंद सिंह का दिसंबर के लास्ट में एक सप्ताह मनाया जाता है, जो एक प्रकार से कहिए कि जैसे हमारे यहाँ किसी की मृत्यु पर एक सप्ताह मनाते हैं शोक, तो शोक सप्ताह मनाया जाता है। तो आज हमने आपको केवल ये संक्षेप में बताना चाहा कि गुरु नानक एक धर्म के प्रवर्तक रहे हैं। यद्यपि उन्होंने स्वयं कोई धर्म नहीं चलाया, उनके इन विचारों से एक धर्म जागृत हुआ और वो सार्वभौमिक बंधुत्व के प्रतीक बने, इसलिए उनको विश्व बंधु कहा जाता है। उन्होंने ये माना कि जो धार्मिक मताग्रह हैं, धार्मिक सिद्धांत हैं, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार कर्मकांडों पर आश्रित होते हैं, लेकिन वो वास्तविक धर्म नहीं है। जैसे हमारे सनातन में कहा गया है कि धर्म से तत्वम निहितम गुहाया, धर्म का जो सार तत्व है अपनी अंतरात्मा में डूब कर देखने की है, अपनी अंतरात्मा में प्रवेश करके आत्मचिंतन करने की है। जाति, कर्मकांड, संस्कार, वेशभूषा, भाषा, ये धर्म का बाह्य पक्ष है। धर्म का आंतरिक पक्ष जो है वो आपका आचरण है, आपका शुद्ध हृदय है। तो मनुष्य का जो शुद्ध हृदय, पवित्र आत्मा है, वही सच्चा मंदिर है, वही सच्चा गुरुद्वारा है, वही मस्जिद है, वही काबा है, जो भी उसका नाम दें आप। और ये सारी मान्यताएं जो मूल तत्व है भगवत गीता और भारत की जो उपनिषद वेदांत वाली परंपरा है, उसी का एक व्यावहारिक रूप गुरु नानक देव ने और सिख के अन्य गुरुओं ने प्रवर्तित किया। हमारे गीता भी है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति,
भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी माया। तो गुरु नानक देव इस प्रकार के महान ऋषि तुल्य थे और उनकी मृत्यु के समय भी उन्होंने अंतिम शब्द जो लिया वाहे गुरु। पहले जप जी का पाठ किया गया, कीर्तन हुआ, उसमें वे भाग लिए, उसके बाद वे चादर ओढ़ करके लेट गए और उनका अंतिम शब्द था वाहे गुरु और उनका देहावसान हुआ। लेकिन वो परंपरा आज भी जीवंत है और सिख के गुरुओं का, सिखों का भारत में एक बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। देश के हर एक क्षेत्र में सिख समाज का बहुत बड़ा योगदान है और हम लोग उनको अपने सनातन धर्म से अलग तो नहीं मान सकते हैं। एक दुर्भाग्यपूर्ण बात जरूर है कि कुछ लोगों ने सिख धर्म का खालसा पंथ या बब्बर खालसा बना करके एक राजनीतिक उपयोग करने का प्रयास किया है जो सिख परंपरा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि इस धर्म की स्थापना ही, खालसा पंथ की स्थापना ही गुरु गोविंद सिंह ने हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की रक्षा के लिए किया था, किसी विखंडन के लिए नहीं किया था। इसलिए मेरा सिख भाइयों से अनुरोध है कि सनातन धर्म की मुख्य धारा से जुड़ें। हम सिख धर्म को, सिखों के गुरुओं को अपने से अलग मानते ही नहीं हैं। हम तो उनको वैसे मानते हैं जैसे वेद के ऋषियों को मानते हैं। बहुत बड़ा त्याग रहा है लोगों में। आज भी उनके गुरुद्वारों में देखता हूँ समानता का सिद्धांत है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है समानता का सिद्धांत है। ऊंच नीच का भेद खत्म कर दिया। जो आज भारत का संविधान 1947 या 52 की बात शुरू किया, उसको वो 405 साल पहले से इस सिद्धांत को स्थापना कर चुके हैं कि कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है, सब मनुष्य बराबर है। यही उनका मूल सिद्धांत है। आज हम गुरुदेव नानक को याद करते हुए और उनकी परंपरा के सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए, उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अपने सभी दर्शकों को, अपने चैनल के सभी व्यूअर्स को, सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद।